Hey everyone, good evening. This is Anand and you are watching English Monster. My dear viewers, in this video we are going to learn how to change active voice into passive voice of the present indefinite tense. Alright, you can see over here. इससे पहले let me remind you something which is very important for you people. It is just because those who are new over here, जो भी यहाँ पर नए हैं, मैं आपको बता दूँ कि वॉइस सीरीज अभी मैं ग्रामर पोर्शन से लेकर चल रहा हूँ. ऑलराइट, तो यहाँ वॉइस के रिगार्डिंग ऑलरेडी मैं जो है 2 वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें पहला वीडियो था इंट्रोडक्शन ऑफ वॉइस एंड द लास्ट वन वाज दैट, ये था आपका कुछ बेसिक रूल्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए. अगर आप एक सॉलिड कंसेप्ट चाहते हैं, आई होप कि आप 1 बाय 1 करके जो है हर वीडियो को जो है नोटिस करें, उनको देखें. ऑलराइट, अब यहाँ पर आज का जो वीडियो है वो है आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट के रिगार्डिंग. ओके, सो लेट मी टेल यू वन मोर थिंग. एक और बात मैं आपको बता दूं. हियर आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट ओनली द रूल्स ऑफ अफर्मेटिव. ओके, सिर्फ मैं जो है अफर्मेटिव के रूल्स के रिगार्डिंग डिस्कस नहीं करने जा रहा हूं, मैं बहुत सारे रूल्स के रिगार्डिंग जो है डिस्कस करूंगा. और एक और पॉइंट्स मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि सबसे ज़्यादा जो है आपकी कमी कहाँ पर है. आप ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, कहीं पर भी पढ़ते हैं तो सबसे ज़्यादा फोकस होता है ना, यू नो वेल दैट कि स्ट्रक्चर बेस्ड जब हमारे पास सेंटेंस आते हैं तो अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटेरोगेटिव, WH होते हैं. आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि जब भी आपको बताया जाता है तो आई होप कि हर जगह ऑलमोस्ट अफर्मेटिव स्ट्रक्चर का ही जो है बताकर आपको जो है समझाने की कोशिश किया जाता है, और आप जो है और भी बहुत तरह के स्ट्रक्चर को छोड़ देते हैं, जहां पर जब आप बाद में प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आपको हमेशा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है. बट फ्रॉम टुडे आई होप दैट कि ये सारे चीज़ जैसा कि मैंने नोटिस किया है आपके सामने जो है इसको मेंशन किया, तो उम्मीद करते हैं कि मैं ये गलती नहीं करने वाला हूँ. मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो भी इंपॉर्टेंट रूल्स है, जो भी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, उन सब का पैसिव वॉइस इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू. ऑलराइट, सो आर यू रेडी? लेट्स सी ओवर हियर. तो यहाँ पर देखते हैं टेंस से हम लोग स्टार्ट करेंगे और भी बहुत सारे इसके अंतरिम रूल्स तक हम लोग जो है काफ़ी डिटेल्स में पढ़ेंगे. यहाँ आपका है प्रेजेंट इंडेफिनिट. ऑलराइट, यू ऑल नो दैट टेंस हैज 3 काइंड्स: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, एंड ईच ऑफ द 3 मेन टेंसेज हैज 4 सब पार्ट्स. तीनों मेन टेंसेज के जो है 4 सब पार्ट्स होते हैं. तो पहला सब पार्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कम से कम प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो होता है ना, आप इतने रूल्स पढ़ते हैं. द फर्स्ट वन इज दैट सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1, वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड. ऑलराइट, द सेकेंड वन इज दैट सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नाउन या एडजेक्टिव. ऑलराइट, आई होप दैट इट विल टेक सम टाइम टू राइट ओवर हियर. कुछ समय लग रहा है तो डोंट थिंक टू स्किप. ऑलराइट, यहाँ पर ऐसा नहीं कि आप स्किप करो. देखो, सबसे बड़ा कमी होता है कि आप स्टेप बाय स्टेप और डिटेल में डाइव नहीं लगाना चाहते हो. आप क्विक चाहते हो कि बहुत सारा पॉइंट जो है ना, ये मैं समझ गया, ये मैं समझ गया. आखिर किसका आपका जो है वॉइस बनने वाला है, किसका नहीं, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑल दोज. ऑलराइट, तो यहाँ पर है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नाउन, या यहाँ नाउन है, एन स्टैंड्स फॉर नाउन. द नेक्स्ट वन इज दैट सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस नाउन. ये तीनों रूल्स हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ते हैं. किस में पढ़ते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में. बट अनफॉर्चुनेटली इसमें से सिर्फ यही एक रूल्स है जिस पर हम लोग एक्टिव से पैसिव वॉइस पढ़ेंगे. इन 2 रूल्स का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा. सबसे पहला पॉइंट, दैट्स व्हाई इफ आई से दैट कि आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ, इसका पैसिव वॉइस बनाइए, तो ये नहीं बनेगा. क्यों? आई रिस्पॉन्स मैं आपको बता रहा हूँ. सब्जेक्ट प्लस हैज ए प्लस नाउन, यू नो दैट कि दिस रूल इज यूज टू शो प्रेजेंट पोजीशन. ऑलराइट, प्रेजेंट में किसी चीज़ के ओवर जो है पोजीशन दिखाना हो तो इस रूल्स का प्रयोग करते हैं. नाउ वन मोर थिंग इज दैट, लेट मी गिव यू सम एग्जांपल, लाइक आई हैव अ कार. इज इट क्लियर? अब ये भी तो एक सेंटेंस है. दुनिया में 2 ही तरह के सेंटेंस होते हैं, या तो एक्टिव और पैसिव. इज इट क्लियर? तो ये भी तो एक सेंटेंस है. क्या हम इसका पैसिव वॉइस बना सकते हैं? नॉट एट ऑल. 100% इनका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा. इट इज जस्ट बिकॉज कि पैसिव इज पॉसिबल ओनली ऑफ दोज काइंड ऑफ वर्ब विच शो योर एक्शन. जो आपके एक्शन दिखाते हैं, ये लोग इस कोई भी रूल्स में आप एक्शन शो नहीं कर सकते हैं.
ये रूल्स रीनेम के लिए या मॉडिफाई के लिए आता है, ये रूल्स पोजीशन के लिए आता है, सिर्फ ये रूल्स ही आपका एक्शन शो करने के लिए आता है। और इसको अगर यहाँ हम ड्रॉप कर दे ऑब्जेक्ट का तो इसका भी नहीं बनेगा। तो यहाँ वर्ब, एक्शन वाला वर्ब बोलो, डायनेमिक वर्ब बोलो, लेक्सिकल वर्ब बोलो, लेकिन ये चीज़ याद रखिएगा, कोई भी वर्ब बोलो, एक्शन, डायनेमिक, लेक्सिकल, ये वर्ब अगर यहाँ पर आ जाए तो इनका नहीं बनेगा। बनेगा तभी जब इस वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट आ जाए। ऑलराइट, तो अगर किसी ने पूछा इस पर बेस्ड पहला क्वेश्चन, देखो इस पर रूल्स बता देना, आई थिंक कि कुछ नया नहीं होगा। जो कोई भी वीडियो देख रहा होगा मोस्टली लोग जो है इन सारे पर जो है ऑलमोस्ट पढ़े होंगे, बट व्हाट आई थिंक दैट कि जब आप पढ़ रहे हो तो यू मस्ट हैव दैट काइंड ऑफ एबिलिटी टू टीच समबडी एल्स। कोई और आ जाए ना तो आप उसको पढ़ा दो, आप समझा दो कि हाँ ये वॉइस कहता है, ऐसे करता है ये। तो सबसे पहला कंसेप्ट कि हमारे पास 3 रूल्स, कम से कम 3 बेसिक रूल्स है प्रेजेंट इंडेफिनिट में दैट वी यूज जनरली, जो हम यूज करते हैं। ये जो है ना कि सिर्फ इस रूल्स पे हमारा पैसिव संभव है, क्योंकि इसमें एक्शन है और इसमें वो वर्ब लेकर आएंगे जो ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव का मतलब लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, एक ऐसा वर्ब दैट हैज इट्स ओन ऑब्जेक्ट, एक ऐसा वर्ब जिसका अपना ऑब्जेक्ट हो। तो सिर्फ इसी रूल्स का पैसिव संभव है, इस रूल्स का नहीं है, ठीक है। और वैसे भी याद रखिएगा, जब तक वर्ब के 5 फॉर्म वाले वर्ब ना दिखाई देना उनका पैसिव नहीं बनेगा, और उस वर्ब का अपना एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ये लिंकिंग वर्ब हो गए, इज एम आर, वाज वर, या फिर आप हैज हैव हैड को एज ए मेन वर्ब के रूप में यूज करोगे तो हमेशा याद रखना इनका पैसिव नहीं बनता है। इज इट क्लियर? क्योंकि पैसिव उन्हीं का बनेगा जिसमें एक्शन होगा और एक्शन रिसीव करने वाला होगा। ओके, तो इन दोनों स्ट्रक्चर पे हम सेंटेंस तो बना लेते हैं बट एक्शन नहीं होता है। दैट्स व्हाई वी कैन नॉट मेक पैसिव वॉइस ऑफ दिस रूल्स। इन रूल्स का जो है हम लोग पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि ये रूल्स भी प्रेजेंट का होने के बावजूद भी हम लोग इसका पैसिव क्यों नहीं बना पाएंगे। ऑलराइट, अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको फोकस करना है। सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये अफर्मेटिव का रूल्स देख लेते हैं। इज इट क्लियर? रिमेंबर दैट कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल्स जनरली क्या होता है आपका? सब्जेक्ट, ओके, एक्टिव वॉइस का आई एम टॉकिंग हियर, एक्टिव वॉइस, यहाँ एक्टिव वॉइस की मैं बात कर रहा हूँ। सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 और वर्ब 5 प्लस सब्जेक्ट। इज इट क्लियर? ये आपका एक कंप्लीट रूल्स है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, और ये रूल्स है आपका एक्टिव वॉइस का। इज इट क्लियर? अब यहाँ पर अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो वर्ब 1 वर्ब 5 के रिगार्डिंग, दैट्स नॉट बिग डील। मैं ऑलरेडी टेंस जो है आपको पढ़ाया हूँ अपने चैनल्स पर, वहाँ पर भी आप देख सकते हो। अगर थोड़ा सा भी डाउट हो तो मैं यहाँ पर भी बता दूँ। वर्ब 1 स्टैंड्स फॉर प्लूरल, ऑलराइट। वर्ब 5 स्टैंड्स फॉर सिंगुलर। यानी ये यहाँ पर ऐसा इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर भी आ सकता है और प्लूरल भी आ सकता है। तो अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो एक्सेप्ट आई को छोड़कर, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो वर्ब 5 आएंगे, ऑलराइट, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो वर्ब 1 आएंगे। तो ये तो रहा आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव का, ऑलराइट। अब यहाँ पर जैसे ही हम लोग पैसिव वॉइस बनाते हैं, आई होप कि पैसिव का रूल्स क्या होगा, लेट्स सी। मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो सबसे पहला पॉइंट होता है जब भी हमारे सामने कोई सेंटेंस आता है तो हम लोग फोकस करते हैं वर्ब पर। पहला पॉइंट्स याद रखिएगा, और वो वर्ब पर हम लोग नोटिस करते हैं कि इस वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट है या नहीं। तो रूल्स जैसे मैंने डेकोरेट किया है, इसका अपना ऑब्जेक्ट आएगा। अगर इस पर मैं कोई सेंटेंस बनाऊँ, डैम श्योर है कि उसको इस वर्ब को मुझे एक ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा। तो जब ये आपका क्लियर हो जाता है तो उसके बाद से हम क्या करते हैं कि पहला स्टेप जो उठाते हैं वो ये होता है कि एक्टिव वॉइस का ये जो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट है, इनका जो कॉन्फ्लुएंस है, पैसिव वॉइस में इस ऑब्जेक्ट को लाकर पैसिव का सब्जेक्ट बना देते हैं। क्या बना देते हैं? सब्जेक्ट। एक्चुअली दे आर रिप्लेस्ड, ठीक है, ये लोग ना रिप्लेस होते हैं। ये एक्चुअल में आकर ऑब्जेक्ट है तो इट इज़ नॉट एट ऑल कि वो यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है, ठीक है, वो सब्जेक्ट की तरह एक्टिव नहीं होता है। यहाँ आने वाला ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बनाओगे, ऑलराइट।
अब ये वर्ब 1 हो या वर्ब 5, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल्स है तो सिंपली याद रखिएगा, कहीं पर भी अगर वर्ब 1 और वर्ब 5 का आपको पैसिव वॉइस बनाना है तो आपका पैसिव वॉइस ऐसे बनता है, इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर वर्ब 1 और वर्ब 5 के लिए हम यूज कर लेंगे एक्जुलरी वर्ब क्या, इज एम आर। ऑलराइट, और रूल्स में मैंने आपको बताया था कि एक्टिव वॉइस में, यानी कि ऊपर के सेंटेंस में जब आप पैसिव चेंज करते हो, पैसिव को अभी ड्रॉप करो, एक्टिव के बारे में नोटिस करो। एक्टिव वॉइस में यू ऑल नो दैट वर्ब हैज़ 5 फॉर्म्स, वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। एक्टिव वॉइस में वर्ब के हर फॉर्म यूज हो जाते हैं, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3rd भी, 4th, 5th, ये सारे वर्ब फॉर्म यूज कर सकते हैं आप एक्टिव में, यू आर फ्री टू यूज। बट जब आप पैसिव वॉइस बनाते हैं ना तो वर्ब का कोई भी फॉर्म आ जाए, हम लोग पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब 3 में उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। इज इट क्लियर? वर्ब 1 आए तो भी वर्ब 3, वर्ब 5 आए तो भी वर्ब 3, वर्ब 2 आए तो भी वर्ब 3, वर्ब 3 इटसेल्फ तो भी वर्ब 3, वर्ब 4 आएगा तो भी हम लोग वर्ब 3 यूज करेंगे। इज इट क्लियर? तो ये माइंड मेकअप कर लीजिए कि ऊपर कोई भी लेक्सिकल वर्ब आएगा, ट्रांजिटिव वर्ब आएगा, उसको वर्ब 3 में चेंज करना है। तो इन दोनों को हम लोग लेकर चले आए वर्ब 3 में। उसके बाद से सामान्यतः इतना भी काफ़ी होता है पैसिव स्ट्रक्चर के लिए, लेकिन इसके बाद जो होता है ना, हम लोग एक कंप्लीट सेंटेंस जो है बनाने के लिए प्रीपोजिशन बाई का यूज करते हैं। बट रिमेंबर, आई टोल्ड यू इन माई लास्ट वीडियो, अपने लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाई ही यूज होगा, यहाँ के वर्ब के अकॉर्डिंग यहाँ प्रीपोजिशन आता है, बट मेजर केसेस में जो होता है हम लोग बाई यूज करते हैं। ठीक है, अदरवाइज याद रखिए यहाँ वर्ब जो आएगा उसके अकॉर्डिंग आप टू लगा सकते हैं। ठीक है, सेटिस्फाइड विथ लगा सकते हैं या फिर एट लगा सकते हैं, जरूरी नहीं कि सिर्फ बाई ही यूज होगा। इसके बाद से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्ट लेते हैं। इज इट क्लियर? यहाँ पर क्या हम लोग ले लेते हैं, ऑब्जेक्ट। और ये ऑब्जेक्ट कौन बनता है, तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट बनता है। ये क्रॉस आप लोग समझ गए। ठीक है, अब यहाँ पर 2 पॉइंट्स। ठीक है, ये प्रीपोजिशन होता है, तो प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ रहा है तो इट इज जस्ट बिकॉज, क्योंकि आप जब प्रीपोजिशन यूज करोगे तो ऑब्जेक्टिव केस का ही प्रयोग होगा। दूसरा पॉइंट्स, एक और मार्क करने वाला पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, इसको हम लोग जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का क्या बोलते हैं, एक्जुलरी वर्ब। ये पैसिव वॉइस का एक्जुलरी वर्ब है। रिमेंबर, अदरवाइज प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस के एक्जुलरी वर्ब डू डज होते हैं, लेकिन आप पैसिव फॉर्म पढ़ रहे हो तो पैसिव में किसी ने पूछ दिया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का एक्जुलरी वर्ब बताइए, तो आप क्या बताओगे, इज एम आर। और मेन वर्ब का जो फॉर्म होता है, आप मतलब एक्शन वर्ब आप बोल लो या लेक्सिकल वर्ब या ट्रांजिटिव वर्ब, ये हमेशा जो होता है आपके किस फॉर्म में होंगे, वर्ब 3। एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, किसी ने बोला कि इनको टुगेदर एक साथ क्या बोलेंगे। ठीक है, टुगेदर एक साथ क्या बोले, तो आप इनको टुगेदर जो है बोल सकते हैं, डू यू नो दैट, जानते हैं आप इसे, अगर एक साथ बोलना हो, इनको एक्जुलरी ना बोलना हो, इनको ये अलग ना बोलना हो, अगर एक साथ बोलने को अगर बोला जाए तो कौन सा वर्ड आएगा इनके लिए, इनके लिए आप बोलोगे वर्ब फ्रेज। क्या बोलोगे आप, वर्ब फ्रेज। इजेमार प्लस वर्ब 3 को एक साथ कंबाइन करके आप वर्ब फ्रेज बोलोगे। तो उम्मीद करते हैं कि रूल्स में ऐसा कोई वर्ड नहीं है जो आप नहीं जान गए। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव का यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता दूँ। फर्स्ट नंबर पॉइंट है वर्ब 1 और वर्ब 5 का जो है पैसिव वॉइस होता है इज, एम, आर प्लस वर्ब 3। क्लियर? और ये पैसिव के एक्जुलरी कहलाते हैं। किसके एक्जुलरी कहलाते हैं, पैसिव के। अदरवाइज एक्टिव का एक्जुलरी वर्ब इसके बाद वाले स्ट्रक्चर में मैं आपको दिखा दूंगा, डू डज होते हैं। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर आपको अब ध्यान रखना है, अगर इसी पर अब हम लोग कुछ ट्रांसलेशन मतलब कि जो है ये जो है 1-2 एग्जाम्पल देख लेते हैं लोग। अगर रूल्स क्लियर हो जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि आप कभी भी जो है किसी भी कैसा भी स्ट्रक्चर आएगा आप उसको बना लोगे। ओके, तो अब यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करते हैं। एक एग्जाम्पल हम लिखते हैं, जैसे पीपल स्पीक
इंग्लिश अराउंड द वर्ल्ड। इज इट क्लियर? सेंटेंस तो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, बट ये कोई बड़ी बात नहीं है। आपको टारगेट क्या करना है पैसिव वॉइस बनाने के लिए कि मुझे चाहिए एक ऑब्जेक्ट, वर्ब और सब्जेक्ट। अब फाइंड आउट करने की कोशिश करो। ये हो गया एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, स्पीक वर्ब, इंग्लिश हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो गया। इज इट क्लियर? अब जैसे ही ये फाइंड आउट आपका हो जाता ना, पीपल स्पीक इंग्लिश, ये हो गया ना फाइंड आउट, आपको यहीं से गेम स्टार्ट करना है। इसके आगे अगर सेंटेंस को हम लोग एक्सटेंड कर रहे हैं प्रीपोजिशन से जोड़कर या कंजक्शन से जोड़कर या कोई एडवर्ब आ जा रहा है, दैट्स नॉट बिग डील। उनको जैसे ही पैसिव आप यूज करोगे, पैसिव का फाइनल वर्ब, उनको वैसे ही आप नीचे प्लेस कर देना है। ये अराउंड द वर्ल्ड, अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि ये भी ऑब्जेक्ट है और मतलब कि ये भी एक नाउन है, ये भी एक नाउन है, तो हम यहाँ से क्यों नहीं स्टार्ट करते हैं? ठीक है, थोड़ा देखो, एक बात बता रहे हैं, हो सकता है कि आप बना लो, लेकिन जब डिस्कस करने का मतलब जो है, व्हेन इट कम्स टू डिस्कस जनरली यू नो दैट यू गेट फेल्ड कि क्या बोले क्या नहीं। आप इसको बना सकते हो, इज इट क्लियर? लेकिन ध्यान दीजिए, ये जो है आपका द वर्ल्ड जो है ना, ये भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट आपका प्रीपोजिशन का है। किसका है? प्रीपोजिशन का। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि जब दो दो ऑब्जेक्ट आए हैं तो व्हाट इज रॉन्ग यूजिंग द वर्ल्ड ओवर हियर एज ए सब्जेक्ट? क्या गलती है? द वर्ल्ड को हम एक सब्जेक्ट के रूप में क्यों नहीं यूज कर सकते हैं? तो जवाब सिंपल सा है, ये ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट आपका प्रीपोजिशन का है। किसका है? प्रीपोजिशन का। और हमें जो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है पैसिव में, वो होना चाहिए वर्ब का। तो वर्ब का सब्जेक्ट क्या, वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश। तो इनको यहीं पर हम लोग जो है ना रिटेन कर देते हैं, छोड़ देते हैं, इंग्लिश को लेकर आएंगे। तो रिमेंबर दैट नाउन अगर रिप्लेस होता है ना एक दूसरे के जगह पे, तो नाउन में कुछ चेंज नहीं करना है, ये इंग्लिश का इंग्लिश ही आएगा। यहाँ पर हमने इंग्लिश लिख लिया, ऑलराइट। नाउ मार्क, अब मार्क कीजिए, इंग्लिश इज ए लैंग्वेज। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, सिंगुलर होता है, तो इसमें आप जानते हैं एम तो लगेगा नहीं, क्योंकि ये तो मतलब एक कॉन्सेप्ट ही है, ठीक है, कि आई के साथ यूज करते हैं। आर प्लूरल के साथ यूज होगा, हम लोग क्या यूज करेंगे? इज, इंग्लिश इज। ये हो गया आपका रूल्स में, सब्जेक्ट बना लिए लो, इसमें से एक निकाल लिए लो, क्रीम ऑफ कर लिए, ऑलराइट। अब इसका वर्ब है, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। मैंने पहले ही बोला था एक्टिव में कोई भी वर्ब फॉर्म आ जाए, पैसिव में सिर्फ और सिर्फ क्या यूज करना है? थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर स्पीक का जो है वर्ब 3 क्या होता है? स्पोकन। इंग्लिश इज स्पोकन, इंग्लिश बोली जाती है। अब आप ये जो है ना अराउंड द वर्ल्ड यहाँ पर लाकर डेकोरेट कर दो। इज इट क्लियर? अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि मैंने क्यों नहीं बाय पीपल लिखा, रिमेंबर गाइज, एक्चुअली देयर आर सम एक्टिव सब्जेक्ट्स। कुछ ऐसे एक्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं जो नीडलेस होते हैं, उसको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा कंसेप्ट क्लियर होता है। हु स्पीक दिस लैंग्वेज, कौन बोलता है ये लैंग्वेज? वी पीपल। तो यहाँ बाय पीपल बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो कंसेप्ट क्लियर है कि लैंग्वेज इज स्पोकन बाय पीपल, ये लोगों के द्वारा ही बोला जाता है। तो यहाँ पर बाय पीपल लिखने की ज़रूरत नहीं है। और भी आगे जो है जब मैं आपका एक्सरसाइज का प्रैक्टिस कराऊंगा ना, सो यू वोंट बिलीव दैट कि बहुत मज़ा आएगा और बहुत कुछ नया हर एक एक्सरसाइज में जो है आप लोग सीखोगे और बताएंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट को बाय से जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। हियर आवर मीनिंग इज कंप्लीट। वन मोर थिंग्स, एक्टिव से पैसिव वॉइस चेंज करते हुए मीनिंग इज सेम, चेंज नहीं होना चाहिए, द वे ऑफ राइटिंग चेंज होता है। इज इट क्लियर? तो पीपल स्पीक इंग्लिश अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है, इसको हमने क्या बना दिया? इंग्लिश इज स्पोकन अराउंड द वर्ल्ड। इज इट क्लियर? तो इस तरह से आप इसको ड्रॉप कर दें अगर हम, और सिर्फ इतना आता तो शायद आपको बहुत आसानी से, मतलब ये बहुत आसान लगता, ठीक है। बट व्हाट आई थिंक दैट कि थोड़ा सा आप लोग कोशिश करो कि छोटे सेंटेंसेस से आगे बढ़ते हैं और तरह तरह से जो होता है हम लोग इसके साथ फाइट करने की कोशिश करें। सो आई होप कि आपको अफर्मेटिव का रूल्स जो है समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं निगेटिव की तरह, ठीक है। सो लेट्स सी, यहाँ पर आप थोड़ा सा फोकस करिए, वेट फॉर व्हाइल, लेट मी राइट। अब यहाँ पर हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव का रूल्स,
और वो भी किसका, एक्टिव वॉइस का। तो क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट होता है। फिर आप तो जानते हैं कोई भी एक्जुलरी वर्ब बिना कोई भी नेगेटिव सेंटेंस बिना एक्जुलरी वर्ब का तैयार नहीं होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्जुलरी वर्ब, ओरिजिनल एक्जुलरी वर्ब ये आ चुका है। अब इसके बाद से हम लोग एडवर्ब यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, नॉट। नेगेटिव स्टैंड्स फॉर नो, नॉट, नेवर। स्टिल वी हैव सम पॉजिटिव वर्ड्स हैविंग नेगेटिव मीनिंग। इसके बावजूद भी हमारे पास कुछ पॉजिटिव वर्ड्स है जो नेगेटिव मीनिंग रखे रहते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं, हम लोग वर्ब को नेगेटिव बनाने जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर नॉट यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, नॉट। ओके, नेगेटिव के पास अगर नेगेटिव सेंटेंस के पास अगर नेगेटिव मीनिंग ना हो तो नेगेटिव होगा कैसे, तो इसके लिए हम लोग नॉट यूज करेंगे। और नॉट ही क्यों यूज करेंगे, क्योंकि इसके बाद से हम लोगों को यूज करना होता है वर्ब, और एक वर्ब को निगेटिव देने के लिए हम हमेशा नॉट का प्रयोग करते हैं, ना कि इसके जैसा एक और वर्ड है नो, उसका नहीं प्रयोग करेंगे, क्योंकि वो जनरली एडजेक्टिव में यूज होता है। किस में यूज होता है, एडजेक्टिव में। रिमेंबर, शायद आपको मालूम हो, क्योंकि मैं क्लास में अक्सर डिस्कस करता हूँ कि एडजेक्टिव भी होता है, एडवर्ब भी होता है, लेकिन जब वो सेंटेंस को क्वालिफाई करना होता है तब वो एडवर्ब के रूप में जाएगा, ना कि एक पार्टिकुलर वर्ब को। वर्ब को निगेटिव सेंस देने के लिए नॉट के पास ही औकात है। आपके दिमाग में नेवर भी आएगा तो वो भी एडवर्ब है। ओके, तो यहाँ पर अब एक चीज़ तो आप हमेशा याद रखिएगा, किसी भी वाक्य में, दुनिया का कोई भी सेंटेंस में अगर ये 3 मैजिकल वर्ड दिखाई दे दिए ना, डू, ड, यहाँ लिख दे रहे हैं आप लोग, देखिए थोड़ा, डू, डज और डिड, कोई भी वाक्य हो, चाहे आप पढ़े हो या ना पढ़े, वाक्य में बस देख लो क्या ये तीनों में से कोई एक वर्ड आया है। हमेशा याद रखिएगा, इनके बाद से सिर्फ और सिर्फ वर्ब 1 यूज होता है। क्या यूज होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। दैट्स वाई डू, डज आते ही मैं सिर्फ और सिर्फ वर्ब 1 लेकर आऊँगा, वर्ब 5 को ड्रॉप कर दिया। ठीक है, अगर आपके दिमाग में हो कि फिर मेरा सिंगुलर प्लूरल कैसे क्लियर होगा, तो यहाँ हमारा एक्जुलरी वर्ब है, ये इनको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्जुलरी वर्ब। प्रेजेंट इंडेफिनिट, सजाइए इसको, प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस के ये स्ट्रक्चर है निगेटिव का, जिसमें डू, डज जो है आपके एक्जुलरी वर्ब है, और डू जो है प्लूरल है, और डज जो है सिंगुलर है। इज इट क्लियर। अब यहाँ पर नॉट आया, वर्ब 1 आया, एंड देन आफ्टर हम लोग एक ले लेते हैं ऑब्जेक्ट। ये एक्टिव वॉइस का रूल्स हो गया। किसका रूल्स हो गया, एक्टिव वॉइस का। जब हम पैसिव वॉइस का रूल्स क्लियर करेंगे तो एज यूजुअल हमेशा की तरह यहाँ से ऑब्जेक्ट लेकर आते हैं। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ आएगा और क्या बनेगा, सब्जेक्ट। इज इट क्लियर, आपका सब्जेक्ट तैयार हो गया है। अब ऊपर एक्जुलरी वर्ब का प्लेस है तो हम नीचे एक्जुलरी वर्ब लेकर आएंगे। तो एक्टिव वॉइस का तो एक्जुलरी वर्ब डू, डज है, लेकिन पैसिव का एक्जुलरी वर्ब मैंने आपको क्या बताया था, इज, एम, आर। यहाँ पर हम लोग क्या ले लिए, इज, एम, आर। यहाँ याद रखिएगा, एक्टिव वॉइस अपना एक्जुलरी वर्ब डू या डज रखता है। क्या रखता है, डू या डज। लेकिन पैसिव वॉइस जो होता है क्या रखता है, इज, एम और आर। डोंट गेट कंफ्यूज्ड, उम्मीद करते हैं आप कंफ्यूज नहीं हो गया। एक्टिव में डू डज आएंगे, पैसिव में इज, एम, आर। ओके, तो जिस तरह से इनकी एक्जुलरी, ये मेरा एक्जुलरी पैसिव का हो गया, ये हम लोग का एक्जुलरी हो गया एक्टिव का। इसके बाद से क्या आया है, नॉट, तो पैसिव में भी उस जगह पे हमने नॉट डाल दिया। फिर यहाँ पर वर्ब 1 है, तो आई होप कि मैंने तो बताया था कि एक्टिव में वर्ब के 5 फॉर्म में से कोई भी आ सकता है। पैसिव में आएंगे पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब 3rd फॉर्म में ही। तो ये हमारा तैयार हो गया। इसके बाद से हम लोग यूज कर लेते हैं बाई, और फिर इस सब्जेक्ट को लाकर यहाँ पर हम लोग प्रीपोजिशन के वजह से इनको किस में डाल दिए, ऑब्जेक्ट में। इज इट क्लियर। और इस तरह से हमारा किसका रूल्स तैयार हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव का रूल्स। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव का रूल्स क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1, वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। इनका निगेटिव रूल्स यहाँ पर आया, पैसिव का निगेटिव रूल्स यहाँ पर है। इज इट क्लियर। अब जैसे सब्जेक्ट प्लस डू डज, डू डज क्या है, एक्जुलरी वर्ब है, डू प्लूरल है, डज सिंगुलर है, और डू डज जिस वाक्य में भी यूज होते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप हमेशा नोटिस करिए, डू, डज और डिड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। हमने रूल्स के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बनाया। यहाँ डू डज नीचे नहीं आएंगे, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का एक्जुलरी वर्ब मार्क, मार्केट,
मार्क कर लीजिए, हमारा इज एम आर होता है। इज इट क्लियर? द नेक्स्ट वन इज दैट जहां नॉट है वर्ब के पहले वहीं हम नॉट लेकर आएंगे। इज इट क्लियर? यहीं पर क्यों प्लेस होगा, मैंने जवाब दे दिया है। इट इज जस्ट बिकॉज वर्ब को निगेटिव बनाने के लिए नॉट ही है। एंड देन आफ्टर हम बाय प्लस ऑब्जेक्ट पर एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे आई, या सिंपली ऐसे यूज करते हैं, रानी डज नॉट लव मी। ओके, आप ऊपर वाले वाक्य में देख लीजिए, रानी सब्जेक्ट हो गया, सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए हम क्या यूज करते हैं, डज। डज आ गया, नॉट का नॉट आ गया, वर्ब वन लव और ऑब्जेक्ट क्या है, मी। रानी डज नॉट लव मी। अब इसको पैसिव स्ट्रक्चर पर लाएंगे, तो पैसिव स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ, एक्टिव का ऑब्जेक्ट, तो यहां पर लेकर आ गए आई। ओके, अब आई सिंगुलर होने के बावजूद भी प्लूरल एक ज्वेलरी लेगा। ओके, तो यहां पर हम लोग एक्सट्रीमली सॉरी, आई थॉट दैट कि डू नॉट पे यूज करना है। यहाँ पर देखिए आई यूज कर लिया, पैसिव स्ट्रक्चर, मी को हमने किस में लाकर बदल दिया, आई में। क्लियर? अब थोड़ा सा यहाँ पर जो है फोकस करो, आई आ गया, अब नीचे हम लोग ऊपर वाले स्ट्रक्चर पे नहीं, इसी पर मैंने बोल दिया था, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। जब आप ऑब्जेक्ट लेकर आ गए तो अब इधर हम लोग बढ़ रहे हैं, आई के साथ इज एम आर में से क्या आएगा, एम, आई एम। वर्ब आया है नॉट। देखिए कितना इजी चल रहा है, ऊपर का जहां सब्जेक्ट है इधर हो गया ट्रांसफर, उसके बाद से डज ऊपर आया एक ज्वेलरी वर्ब, तो नीचे हमारा एक ज्वेलरी वर्ब पैसिव में क्या यूज हो रहा है, एम। जहां नॉट है वर्ब के पहले वहां दे दिया। वैसे भी आप जानते हैं एक ज्वेलरी वर्ब और लेक्सिकल वर्ब के बीच में ही नॉट का यूज होता है, तो हम यहां पर देंगे, ये मेरा एक ज्वेलरी हुआ पैसिव का और वर्ब ये हुआ। लेकिन यहाँ वर्ब वन है, इसको वर्ब थ्री में बदलिए, क्या होगा, आई एम नॉट लव्ड। अब ये हमारा क्लियर हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब हम क्या यूज करेंगे, बाई। बाई हो गया, डन। एंड देन आफ्टर अब जो है हम लोग इस रानी को लेकर यहाँ पर आते हैं, एंड लेट्स सी, रानी डज नॉट लव मी, रानी मुझसे प्यार नहीं करती है। आई एम नॉट लव्ड बाय रानी, ठीक है, मुझे रानी के द्वारा प्यार नहीं किया जाता है। दोनों सेंटेंस का जो है मीनिंग सेम है। ऑलराइट, तो आज के लिए सिर्फ इतना। मैंने जो है वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर आप स्किप करना कोशिश करोगे और स्टेप बाय स्टेप आप बात को फॉलो नहीं करोगे। जबकि मेरा हमेशा से ये कोशिश रहता है कि अगर एक रूल्स आया है, कौन किस रूप में जाना जाता है, ये सब चीज़ मैं आपको बताऊं। अदरवाइज बुक भी आपके पास, उससे भी पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर व्हाट आई थिंक दैट कि अगर एक वर्ड आया है तो उसको क्या बोलेंगे, टुगेदर क्या बोलेंगे, कौन किस तरह से रोल निभा रहा है, दिस इज़ व्हाट आई थिंक टू शेयर विथ यू। मैं हमेशा चाहता हूँ कि इस तरह से मैं शेयर करूँ जहाँ आपको लगे कि यदि आप इतना समय मुझे दे रहे हैं तो मैं इस जगह पर कुछ सीख रहा हूँ। ऑलराइट, इसके आगे टुमारो आई विल टेल यू इनका जो है इंटेरोगेटिव एंड WH। ऑलराइट, टिल देन बाय, एंजॉय।